अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में आप सबको मैं बताने वाला हूँ, हमारे जो कि इंडिया में रहने वाले एक मौलाना हैं जिनका नाम है हाफिज़ अब्दुल राशिद मिफ्ताही। और इनका जो एक वीडियो आया जो कि जिसमें बताया गया है कि अब्दुल राशिद मिफ्ताही साहब ने ये जो बयान किया है जो कि तरावी 10 दिन में किस तरह कंप्लीट की जाती है, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, आज आपको मैं इस वीडियो में पूरी तरह देने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक अहम मसले के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, आपकी तवज्जो उस तरफ ले जाना चाहता हूं। हो सकता है कि आज की वीडियो बहुत सारे लोगों को खराब लगे, बुरी लगे, और बहुत सारे बैड कमेंट यानी बुरे कमेंट मुझे आज इस वीडियो पर सुनने को मिले। लेकिन कोई बात नहीं, हर काम तारीफ सुनने के लिए ही नहीं करना चाहिए। जो सच है वो बोल देना चाहिए। कुछ कड़वी गोलियां खानी और खिलानी भी पड़ती है, उसी में सेहत होती है। मसला यह है कि गुज़िश्ता चंद सालों से 6 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की तरावी का रिवाज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। याद रखें, रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने से लेकर शव्वाल का चांद नजर आने तक पूरे महीने तरावी की 20 रकात अदा करना सुन्नत मुअक्किदा है, जिसका बिला उज़्र शरई छोड़ देना, तर्क कर देना नाजायज और गुनाह है। इसी तरह तरावी में मुकम्मल कुरान मजीद सुनना एक अलहदा सुन्नत है, लिहाजा इन दोनों सुन्नतों पर अमल होना चाहिए। तरावी ये एक अलग सुन्नत है और कुरान पाक का सुनना ये एक अलग सुन्नत है। इसकी सबसे बेहतरीन तरतीब यह है जो सालों से, सदियों से चली आ रही है कि एक पारा, सवा पारा रोजाना तरावी में पढ़ा जाए, ताकि सुकून और इत्मीनान से हर उम्र के लोगों को तरावी पढ़ने में आसानी हो। लेकिन चंद सालों से हमारे यहां पर, आपके यहां पर भी हो सकता है कि मैदानों में, हॉलों में, सोसाइटीज में, सोसाइटी के लॉन में या फिर पार्किंग में 10 दिन की, 7 दिन की तरावी का नज्म किया जा रहा है, जिसमें एक बड़ा मजमा होता है, एक भीड़ होती है, जिसके अब बहुत सारे नुकसानात सामने आ रहे हैं, जो कि हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुम अपनी किताब जदीद फिकी मसाइल के पहले हिस्से सफा नंबर 135 में लिखते हैं कि ऐसी तरावी की कराहत में क्या शिबा हो सकता है, यानी क्या शक हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान तो यह होता है कि 10 दिन या 7 दिन में एक कुरान पाक के खत्म के बाद बहुत सारे लोग तरावी की नमाज ही नहीं पढ़ते, हालांकि वो तो पूरे महीना सुन्नत है, मसनून है। बिलखुसूस अहले तिजारत और कारोबारियों के यहां तो ये आम बात हो गई है कि एक कुरान पाक एक हफ्ते या 10 दिन में खत्म कर लिया, उसके बाद तरावी ही छोड़ दी। आगे मौलाना फरमाते हैं कि इसमें दूसरा नुकसान ये होता है कि इसमें कुरान पाक की बेहुरमती होती है। बूढ़ों, कमजोरों और माजूरों में बहुत सारे लोग जमात में शरीक तो होते हैं, लेकिन उनको हद से ज्यादा परेशानी होती है और वो कुरान मजीद सुनने से गाफिल और बेतवज्जो हो जाते हैं। चंद ही लोग ऐसे होते हैं जो कुरान पाक को बशाशत, खुशी और तवज्जो से सुनते हैं। तीसरा नुकसान मौलाना फरमाते हैं कि इस तरावी में कि तिलावत में, यानी कुरान पाक की तिलावत में तरतील, अल्फाज की सही अदायगी की रियायत नहीं की जाती, ये भी मकरूह है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हुम से मरवी है कि तरतील के साथ कम पढ़ना तरतील के बगैर ज्यादा और तेज पढ़ने से बेहतर है। ये तो तरतील की बात है। राकिमुल हुरूफ का तजुर्बा है, यानी मौलाना फरमाते हैं कि मेरा जाती तजुर्बा है कि इस किस्म के ज्यादा पढ़ने वाले हुफ्फाज, कम वक्त में ज्यादा पढ़ने वाले हाफिज अक्सर इस तरह पढ़ते हैं कि कुरान मजीद के अल्फाज तक समझ में नहीं आते। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन,
क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। चौथा नुकसान ये है, आगे फरमाते हैं कि ये आज एक तरह का मुजाहरा हो गया है। हर हाफिज अपनी तेज रफ्तारी और हिफ्ज का मुजाहरा करता है और उसे अपने लिए जो है फख्र का जरिया बना लेता है। जाहिर है कि इस तरह की तरावी जो बिल्कुल स्पीड में होती है, बुलेट ट्रेन की तरह, जो 7 दिन और 10 दिन में खत्म की जाती है, उसकी कराहत में क्या शिबा और क्या शक हो सकता है। यानी इस तरह की तरावी मकरूह है और ये बात बिल्कुल सच है। इस तरह की तरावी में अक्सर हाफिज साहिबान बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें टारगेट पूरा करना होता है। 7 दिन और 10 दिन में कुरान खत्म करना होता है। लोगों का प्रेशर होता है कि आप वक्त भी बहुत ले रहे हो, दूसरा हाफिज तो कम वक्त ले रहा है। इस तरह का प्रेशर हाफिज के ऊपर होता है, इसलिए वो ना तजवीद का ख्याल रखता है, ना मखरज का ख्याल रखता है, ना जेर जबर पेश, ना गलती, ना मुशाबियत, कुछ भी नहीं। और जहां इस तरह की तरावी होती है 7 दिन 10 दिन की, वहां पर आप देखेंगे कोई बैठा है, कोई सो रहा है, तो कोई बातें कर रहा है, कोई इमाम के, अक्सर लोग तो इमाम के रुकू में जाने का इंतजार करते हैं। लोगों का शोर शगफ होता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुरान पाक को शौक और ज़ौक से सुनते हैं। और आप देखेंगे कि अक्सर लोग रमजान के बाकी तरावी की छुट्टी हासिल करने की नीयत से ये 7 दिन और 10 दिन की तरावी में शरीक होते हैं और इसके लिए बाकायदा खूब चंदा भी जमा किया जाता है। और इसकी वजह से एक नुकसान ये हो रहा है कि ये तरावी तो बाहर हॉल में, सोसाइटी में, पार्किंग में या फिर और लॉन वगैरह में ली जा रही है, लेकिन इस तरावी की वजह से जो मस्जिदों में जो महीने भर की तरावी चलती है वहां पर मजमा कम होने लगा है, भीड़ कम होने लगी है और ज्यादा मजमा यहां होने लगा है क्योंकि लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि 10 दिन पढ़ना है, उसके बाद 20 दिन छुट्टी है। फिर मस्जिदों में आखिर तक तो लोग बहुत ही कम रह जाते हैं, है ना। ये इसमें सबसे बड़ा नुकसान इसमें ये हो रहा है और ये बिल्कुल हकीकत है। अगर ये 7 दिन और 10 दिन वाली तरावी का अच्छे से जायजा लिया जाए तो ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगी कि इसमें कम से कम 80% मजमा उन लोगों का होता है जो 10 दिन 7 दिन की तरावी पढ़कर बाकी दिनों की छुट्टी करने के मकसद से आते हैं। क्योंकि इतना बड़ा मजमा तो बहरहाल सफर पर जाने वाला नहीं है। इनमें अक्सरियत की तादाद तो ऐसी होती है जो पहली रकात में रुकू तक बातचीत में लगे रहते हैं। जब इमाम रुकू में जाता है तो ये लोग भी रुकू में जाकर शामिल हो जाते हैं, जबकि उन्होंने कुरान का अक्सर हिस्सा तो तरावी में सुना ही नहीं होता है। वो तो नमाज के बाहर थे, बातचीत कर रहे थे, तो कुरान तो अधूरा रह गया। फिर ये 6 दिन 7 दिन और 10 दिन की जो तरावी सुनने का जो मकसद है वो भी फौत हो जाता है। अगर हम इन 7 दिन और 10 दिन तरावी पढ़ने वालों के साथ अच्छा गुमान रखें, हुस्ने जन रखें, तो ये सवाल पैदा होता है कि बाकी के जो बचे हुए दिन हैं, क्या ये लोग अलम तरह से तरावी पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो शहर में ऐसी कौन सी मस्जिद है जहां 11वें दिन से अलम तरह से तरावी पढ़ाई जाती है? और क्या ये हजारों का मजमा वहां पहुंच जाता है, पहुंचता है क्या? ये आपसे सवाल है, आप बताइए। अगर सोचो, अगर हम उसने जन रखते हैं कि चलो मान लिया जाए कि ये लोग अलम तरह से तरावी पढ़ भी लेते हैं, अगर इन लोगों से पूछे कि आपको अलम तरह से तरावी पढ़ने में कितना वक्त लगता है, तो ये लोग बिल्कुल यानी बिलाशुबा ये कहेंगे कि इशा की नमाज के साथ पौना घंटा लगता है, जबकि सवा पारे वाली तरावी में आमतौर पर सवा घंटा लगता है। अब इन लोगों से अगर ये सवाल किया जाए कि आधा घंटा बचाकर आप कौन सा तीर मार रहे हैं, कौन सा आपके लाखों करोड़ों का आप बिजनेस कर लेंगे इस आधे घंटे के अंदर, गालिब गुमान है कि ये आधा घंटा बचाकर ये फजूल ही वक्त जाए होने वाला है। तो फिर सवा पारे वाली तरावी आप इत्मीनान से सुनिए, इसमें आपको किसने रोका है? आप 1 साल इस पर अमल करके तो देखिए। ये 7 दिन और 10 दिन वाले, हमारा दावा है इंशाअल्लाह आपकी तिजारत वगैरह और आपकी जो सारे काम हैं वो आफियत के साथ पूरे हो जाएंगे। आखिर में मैं
یہ جو 7 دن اور 10 دن کی تراویح کا انتظام کرنے والی جو انتظامیہ ہیں، ان سے مؤدبانہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بلا شبہ نیکی کے جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اندیشہ ہے کہ دن بدن آپ کا یہ عمل نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے 3 دن 6 دن 7 دن 10 دن کی تراویح کا نظم جو بڑے بڑے ہال اور میدانوں میں ہو رہا ہے، انہیں بند کر دینے میں ہی عافیت معلوم ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے بالکل اچھے انداز میں، کیا یہ 7 دن 10 دن کی تراویح کے جو نقصانات مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے گنائے ہیں، جو کہ جدید فقہی مسائل پر پورے ہندوستان میں کیا پورے عالم میں مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو پوری دنیا ان کا لوہا مانتی ہے جدید فقہی مسائل میں، ان کی بھی یہی رائے ہیں کہ یہ جو 7 دن اور 10 دن کی تراویح ہے یہ نقصان دہ ہے اور مکروہ ہے۔ آپ ضرور اپنی رائے بتائیے کہ اس سے یہ نقصانات ہو رہے یا نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کا کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتاحی صاحب نے اتنی اچھی بات کہی ہے اور تراویح کو لے کے اتنا ڈیٹیل میں بتایا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کچھ بھی جانے بغیر بنا دلیل کے کچھ بھی ہم لوگ عمل کرتے ہیں تو کل اللہ کے پاس پکڑ ہوں گی اور ہمیں اس کی سزا یہاں دنیا میں جتنا ہم بھگت رہے ہیں اس سے زیادہ آخرت میں بھگتنے پڑیں گے۔ تو پلیز سوچ سمجھ کر یہ سب چیزیں کریں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ سب ہمارے لیے، ہمارے دیش، ہمارے کنٹری بھارت کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔